नमस्कार साथियों, परिणाम स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीपी, लेखपाल, टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट सीरीज में, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है दोस्तों? कबीरदास। बीजक जो है कबीरदास की रचना है। सूरदास हैं तो सूरदास की क्या है? तो सूर सागर। तुलसीदास की दोहावली, कवितावली और रामचरितमानस है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या दोस्तों? मलिक मोहम्मद जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी कौन है? पद्मावत, अखरावट और आखिरी करम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शोक करुण रस का अस्थाई भाव। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए पे है शांत। तो शांत किसका अस्थाई भाव है? सम या निर्वेद। सम। उसके बाद हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास, यानी कि हंसी होती है। नेक्स्ट है वीर रस। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? तो उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो सूरसागर की रचना किसमें की गई है दोस्तों? तो सूरसागर की रचना दोस्तों व्रज भाषा में की हुई है। किसमें? व्रज भाषा में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितनी? 13 प्लस 11। 13 और 11 का मतलब यानी कि प्रथम चरण में 13 होती है और सेकंड चरण में 11 होती है। तो दोहा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? दोहा का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा होता है तो सोरठा में क्या होता है? 11 प्लस 13, यानी कि इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। किसमें? सोरठा में भी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द। यानी कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद समृद्ध की बात की गई है। समृद्ध यानी कि कहते नहीं कि इसमें आप समृद्ध हैं, इस काम के लिए आप समृद्ध हैं, आपके लिए पर्याप्त है। उसके बाद धनी। धनी का मतलब जिसके पास पैसे से यहाँ मतलब होता है, उसका मतलब धनी होता है। उसके बाद कृपण। कृपण मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कंजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग शब्द दात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाए। क्या हो जाएगा? दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक, यानी कि अपादान। ऑप्शन अपादान यानी कि से अलग होना। अपादान का मतलब से अलग होना होता है। संप्रदान को के लिए कर्म को विभक्ति का अधिकरण में पर। अधिकरण मतलब अपादान यानी पेड़ से अलग होना। अलग होने की बात हो गई है ना, से अलग। अपादान यानी पेड़ से गिरा, यानी कि पेड़ पर था वहाँ से अलग हो गया, यानी जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ भी अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में कौन सा विशेषण है? इसमें संख्या आ रही है? नहीं आ रही है संख्या। उसके बाद
परिमाण यानी कि 2, 4 ये सब नहीं दिया हुआ है। सार्वनामिक विशेषण, इसमें सार्वनामिक विशेषण भी नहीं, इसमें क्या है गुणवाचक विशेषण। यानी गुणवाचक में क्या है, जैसे अच्छा है, खराब है, सच्चा है, पापी है, ये सब किस में आता है दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। यहाँ सी आ गया दोस्तों, तो सी का मतलब क्या है, सीधे उपमा। उपमा में सा सी से सरिस समान समाना। इसमें अगर उपमा में क्या होता है, सा सी से सरिस समान या समाना कोई भी शब्द आ जाता है तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। यहाँ क्या आया है, नीरद सी, यानी कि यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक, रूपक का मतलब होता है जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को कमल के समान व्याख्या की जाती है। उसमें श्लेष, श्लेष में क्या होता है, चपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चपका हुआ। जैसे उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा मन मानो जनु जानो होता है। क्या मन मानो जनु जानो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, यानी कि बड़ी बात को उसको आप संक्षिप्त में कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समास। विच्छेद होता है तो संधि के साथ विच्छेद होता है। विस्तार, विस्तार यानी किसी को बढ़ा चढ़ा के कहना। नवीन अर्थ, नवीन अर्थ मतलब यानी नया अर्थ, यानी कि जो नया अर्थ आता है उसे क्या नवीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हाइब्रिड हुआ है उसे संकर कहते हैं, अर्थात दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है। तो क्या दिया हुआ, ई यानी कि सुती नहीं होता, ई सुती नहीं होता। उसके बाद इक सुतिक नहीं होता, यानी कि सुता, सुता, सुता माने पुत्रा पुत्री होती है। सुती मतलब सुता मतलब सुत मतलब पुत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना अर्थात बहुत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं शब्द आया है, नहीं है, यानी कि घोड़ा है, यानी कोटक नहीं या घोटक होना चाहिए। घोटक भी है भी है, लेकिन कटक, कटक कटक नहीं है। कटक मतलब क्या होता है, सेना, क्या होता है, सेना। चमु अनकीनी ये सब किसका होता है, कटक का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। एक स्थान पर जो ना रहे उसे क्या कहते हैं, अस्थिर। अस्थिर कहते हैं नहीं, जो एक स्थिर स्थिर ना हो, हिलता डुलता रहे, ये नहीं है। अडिग यानी कि जो ना डिगे, एक स्थान से ना हिले। गतिशील यानी कि जो गति में रहता है उसे गतिशील कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यायावर। जो एक स्थान से ना टिक सके यानी ना हट सके उसे क्या कहते हैं, यायावर कहते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। 5 सितंबर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जयंती। उसके बाद 26 जनवरी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस।
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले विशेषण की बात की गई है, तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो राम जाता है, इसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई है, नहीं बताई गई है। सीता फल खाती है, किसी विशेषता बताई गई है, नहीं। मेरी गाय काली है, यानी कि गाय की विशेषता बताई गई है, कैसी है, काली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी कि इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका पुनः धन जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण, अधिकरण मतलब में पर, इसकी विभक्ति क्या होती है, में या पर होती है। तो राइट ऑप्शन ए, यानी कि वाहना रूढ़, वाहना से पर रूढ़ हो चुके हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऐसे नहीं रहेगा, श्रृंगार इस तरह रहेगा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो घनानंद किस युग के कवि हैं दोस्तों, ते रीति काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध इसमें कौन है दोस्तों, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, यानी कि कर्म को किसकी विभक्ति है, कर्म कारक की। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए, उसके बाद अधिकरण में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो बिहारी जो है वो दोहा के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यदि यह सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।